क्लास 12th, सब्जेक्ट आईपी, चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं डीडीएल कमांड्स की, और डीडीएल कमांड्स में से हमने कल की क्लास में क्रिएट कमांड के बारे में तफसील से जाना, और आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे अल्टर और ड्रॉप कमांड को कंप्लीट करने। तो कल की क्लास में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आप लोगों ने क्रिएट कमांड पे मैंने बहुत सारी आप लोगों को कमांड्स दिखाई। तो यह हमारा चार्ट है, एक बार रिमाइंड हो जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स, डीसीएल कमांड्स, टीसीएल कमांड्स, डीक्यूएल कमांड्स। तो ये एक बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही कमांड्स, इन्हीं कमांड्स के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम इस वाले डीडीएल कमांड वाले पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कमांड की बात कर चुके हैं। तो क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो क्रिएट से हम डेटाबेस को भी क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट इंडेक्स। तो क्रिएट से हम सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसमें हमने रोल नंबर रखा, उसमें हमने नेम रखा, डेटा डॉटर ऑफ रखा, डेट ऑफ बर्थ रखा, आधार नंबर रखा। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, एक टेबल बन गया, टेबल का एक स्ट्रक्चर बन गया। क्योंकि अभी हम लोगों ने डेटा के साथ काम शुरू नहीं किया, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, स्कीमा की। तो इसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चर तय करते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स रहेंगे, उनके डेटा टाइप्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स क्या रहेंगे। तो ये सब चीजें हम इसमें मेंशन करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है ना जो हम लोगों ने इसका सिंटैक्स देखा। सिंटैक्स में हम लोग टेबल के सिंटैक्स में हम लोग देखते हैं कि क्रिएट लिखते हैं हम लोग, बाद में लिखते हैं टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं, फिर कॉलम का नाम लिखते हैं, कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं, और डेटा टाइप के बाद साइज लिखते हैं ब्रैकेट्स में। वो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जैसे नेम, नेम का डेटा टाइप क्या है, वेयर केयर टू, और इसका साइज क्या है 20। डेटा टाइप भी मेंशन किया हम लोगों ने, तो डेटा टाइप के बाद हम लोगों ने साइज भी मेंशन किया, और साइज के बाद हम लोग दूसरी एक चीज मेंशन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आप लोग याद रखना, इट इज द पार्ट ऑफ क्रिएट कमांड। हम लोग आप लोग ये बात याद रखोगे कि इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज द पार्ट ऑफ क्रिएट कमांड। इसमें हम कॉन्स्टेंट्स मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था डोमेन। डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी कॉलम को, किसी कॉलम को कुछ रेंज तक। फॉर एग्जांपल क्लास, क्लास कॉलम अगर हम लेंगे, हम कहेंगे हमारे स्कूल में 4 ही क्लास है, इसलिए 4 के बगैर उन 4 को हम मेंशन करवाएंगे, उसके बगैर जो भी कोई एंटर करेगा उसका वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट्स, तो मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन है तो वो पार्ट किसका, क्रिएट कमांड। क्रिएट, जब हम एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कॉन्स्टेंट भी मेंशन करते हैं। और हम लोगों ने बात की डेटा टाइप की। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ, जैसे हम लोग वहां पे देख चुके हैं, क्या कहते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, इसमें वीबी में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग टाइप ऑफ डेटा विच ए वेरिएबल कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है कि टाइप ऑफ डेटा विच ए कॉलम कैन स्टोर, टाइप ऑफ डेटा विच एन एट्रीब्यूट कैन स्टोर, टाइप ऑफ डेटा विच ए फील्ड कैन स्टोर। हम कॉलम भी कहते हैं उसको, फील्ड भी कहते हैं उसको, इट इज वन एंड द सेम थिंग, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो अगर हमें स्ट्रिंग्स स्टोर करनी होगी, उसके लिए हम लोग क्या कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर डेटा, या उसमें हम 255 तक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 0 to 255 इसका रेंज है। इसके बाद वेयर केयर, इसका रेंज है 0 to
65,535। तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग हम इसमें कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से बाइनरी में हम बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स स्टोर करता है। या इसी तरीके से हमारे कुछ जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। इसी तरीके से न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में फॉर एग्जांपल बूलियन है। बूलियन में हम लोग 0 या 1 या यस या नो ऐसा कुछ स्टोर करते हैं। इंटीजर स्टोर करना हो तो इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो तो फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट। इसी तरीके से बड़े नंबर्स हो तो डबल। तो इसी तरीके से डेट स्टोर करना हो तो डेट डेटा टाइप यूज करते हैं, और उसमें भी हम लोग टाइम स्टैम्प कर सकते हैं, टाइम, ईयर, ये चीजें कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है, आप लोगों के बुक पे दिए गए हैं, और उसमें कुछ आप लोगों का वो टेबल बना है, उसमें रेंज भी दिया गया है, और आप लोग उसको देख सकते हो। तो सिंपली मुझे मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग डेटा टाइप यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं, तो इनके बारे में आप लोग बिल्कुल वीबी की तरह ही याद रखोगे, टाइप ऑफ डेटा विच अ कॉलम कैन स्टोर। और जैसे वीबी में हम लोगों ने इंटीजर इस्तेमाल किया, कैरेक्टर इस्तेमाल किया, स्ट्रिंग इस्तेमाल की, या हम लोगों ने डबल या सिंगल डेट, ऐसे डेटा टाइप्स इस्तेमाल किए, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंटैक्स में कुछ फर्क होती है, नाम में कुछ फर्क होती है। जैसे यहाँ पे इंट आ गया अभी, या हम नंबर इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर हम वहां पे इस्तेमाल नहीं, वहां पे हम इंटीजर इस्तेमाल करते हैं, पूरा लिखते हैं इंटीजर वहां पे, और यहाँ पे हम नंबर भी लिख सकते हैं, NUMBER, नंबर। या ये थोड़े कुछ फर्क होती है, बाकी ये सेम है। उसी तरीके से डेटा टाइप जहां जैसा वहां है वैसा ही यहाँ पे है, लेकिन वहां पे हम लोग वेरिएबल के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो होप ये आप लोगों को समझ में आ गया कि टाइप ऑफ डेटा विच अ कॉलम कैन स्टोर, टाइप ऑफ डेटा विच अ कॉलम कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। बाद में आप अलग अलग डेटा टाइप्स को याद रखोगे, जो भी डेटा टाइप्स है वहां पे उनको याद रखोगे, और उनका रेंज याद रखोगे कि किस टाइप का डेटा स्टोर करते हो और कितना रेंज क्या है उनका। क्योंकि कोई छोटा, जब हमें फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर स्टोर करना हो, हम कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, छोटे जो उतना लंबा नहीं होगा तो उस वक्त एक इस्तेमाल करते हैं। लंबी स्ट्रिंग होगी बहुत ज्यादा, उसमें टेक्स्ट होगा तो हम दूसरा डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सिंपल नंबर होगा, सिंपल इंटीजर होगा तो इंट इस्तेमाल कर लेंगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा तो फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कुछ डिफरेंट डेटा टाइप्स की मैंने बात की है। क्विक रिवीजन कर रहा था मैं कल का जो कल जो हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हमें बात करनी है अल्टर कमांड की। आज की इस क्लास में हमारा जो असल टॉपिक है दैट इज अल्टर। देखिए, कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया, अब उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टूडेंट टेबल बनाया, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था ये वाला टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल हम लोगों ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल इसमें रोल नंबर है, नेम है, डॉटर ऑफ है। जैसे हम लोग कहते हैं डॉटर ऑफ क्या लिखना, इसमें सीधे लिखना चाहिए पेरेंटेज, इसमें सीधे लिखना, चेंज करनी पड़ेगी, इसमें चेंज करनी पड़ेगी। या हम लोग कहते हैं इसमें तो आजकल तो हर किसी बच्चे का फोन नंबर होता है, वो तो है नहीं, तो हम लोग कहेंगे एक और कॉलम ऐड करना, ये भी एक चेंज है। या हम लोग कहते हैं कि ये क्या रखा है आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये आधार नंबर, ये जरूरत नहीं है हमें, यहाँ आधार नंबर की कोई जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल आधार नंबर की जरूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर लीजिए। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे टेबल के साथ। जैसे हम लोगों ने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हमें कुछ चेंजेस जहन में आ गई कि यहाँ पे ये इसका डेटा टाइप, या हम कहेंगे फॉर एग्जांपल ये फॉर नाम के लिए साइज कम है, ऐसा भी हो सकता है। या इसका डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, ये इंटीजर ने इसमें कभी पॉइंट्स में भी आ जाता है, कभी हम ऐसा भी करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर रख दिया हम लोग कभी कहते हैं इस वक्त सिंपल इंटीजर रख दिया, कभी हम कहते हैं नहीं ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो चेंजेस करनी पड़ती है, इसको चेंजेस करनी पड़ती है। तो जब हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़े तो उस वक्त हम ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नया कॉलम ऐड करना हो, ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, क्रिएट कमांड से टेबल का स्ट्रक्चर, अभी डेटा कुछ नहीं है, अभी हम लोगों ने डेटा इसमें नहीं डाला।
अभी हम सिंपल डीडीएल कमांड्स की बात कर रहे थे, वो कमांड जो स्ट्रक्चर के साथ डील करती है, स्कीमा के साथ डील करती है, और उसमें हम लोगों ने क्रिएट कमांड देखी। क्रिएट से हम लोगों ने एक टेबल को क्रिएट कर दिया। अब इस टेबल में हमें कुछ चेंजेस लानी पड़ सकती है। कभी कोई कॉलम भूल जाते हैं, कभी किसी का डेटा टाइप गलत हो जाता है, कभी किसी का साइज गलत हो जाता है, कभी किसी कॉलम को हम समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो, ये भी हो सकता है। तो इस काम के लिए हम लोग इस टेबल को जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम लोग ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल्टर कमांड एक ऐसी कमांड है जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। चाहे वो कॉलम को ऐड करना हो, चाहे वो किसी कॉलम को डिलीट करना हो, या चाहे वो किसी कॉलम को चेंज करना हो, उसका नाम चेंज करना हो, उसका डेटा टाइप चेंज करना हो, उसका साइज चेंज करना हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है हमारी टेबल के साथ। तो उस टाइम पे हम लोग ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है हमारे पास, हमने इसको क्रिएट कमांड से क्रिएट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ यहाँ पे हमने रखा है सिटी, स्टेट, हाई, लो। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे मीडियम भी होना चाहिए, एक नया कॉलम होना चाहिए मीडियम, हाईएस्ट, लोवेस्ट और मीडियम। या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे इसमें होना चाहिए कि इसका हाई और लो में डिफरेंस क्या है, वो एक और कॉलम होना चाहिए। या हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्टेट के बदले कंट्री आना चाहिए, यहाँ स्टेट कॉलम के बदले कंट्री कॉलम आना चाहिए। या आप अपने स्टूडेंट टेबल की बात कीजिए, स्टूडेंट टेबल आप लोगों का है, तो आप लोग उसमें आप देखिए कि स्टूडेंट टेबल में फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी ऐड करनी है। अभी हम लोगों ने ईमेल आईडी ऐड नहीं की, तो अब ये जो ऑल्टर कमांड है ये इन कामों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टर कमांड is used to change the structure of an existing database object. ऑल्टर कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि ऑल्टर हम उसको करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो, ना कि उसको जो अभी क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर हमें क्रिएट करना है कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट, उसके लिए तो पहले क्रिएट होना चाहिए, तो पहले वो क्रिएट होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो ऑल्टर कमांड वो कमांड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। से फॉर एग्जांपल टेबल की बात करेंगे। अगर हमें एक टेबल में एसक्यूएल ऑल्टर, यानी हम लोग लिखेंगे ऑल्टर, ऑल्टर के बाद लिखेंगे हम टेबल, फिर हम ऑल्टर टेबल, फिर हम उस टेबल का नाम लिखेंगे। फिर अगर हमें नया कॉलम ऐड करना है तो ऐड लिखेंगे, ऐड। अगर हमें किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना है तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉप। और अगर किसी कॉलम को चेंज करना है तो हम लिखेंगे मॉडिफाई। 3 चेंजेस हम लोग कर सकते हैं एक टेबल में, या तो नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या तो किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, या हम किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे कि ऐड एक नया कॉलम ऐड करना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्टर, पहले ये जरूरी है, ऑल्टर टेबल जरूरी है, पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। देखो याद रखना, कोई कहेगा सिंपल क्रिएट कमांड किसके लिए है, आप लोग लिखना कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कोई कहेगा कि व्हाट इज क्रिएट टेबल कमांड, तो कहना कि क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेबल। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, उसका साइज, और अगर कोई कॉन्स्टेंट हमें ऐड करना होगा वो लिखेंगे, फिर कामा करके दूसरा कॉलम, फिर कामा करके तीसरा कॉलम, सो ऑन, लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज और एंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये है उसका। इसी तरीके से कोई पूछेगा व्हाट इज ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड इज द कमांड which is used to
change the structure of a database object alter, सिंपल ऑल्टर की बात कर रहा हूं। अब अगर कोई कहेगा ऑल्टर टेबल कमांड किसको कहते हैं? ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा उसका अगर हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। और ऑल्टर टेबल कमांड में हम तीन चीजें इसमें कर सकते हैं। एक तो नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज कर सकते हैं, या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है? ऑल्टर टेबल। पहले हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, फिर हम लिखते हैं टेबल का नाम। जैसे कल हम लोगों ने जो टेबल खुद बनाया वो बनाया स्टूडेंट, तो अगर हमें उसमें कोई चेंज करनी है तो हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। उसके बाद अगर हमें उसमें फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट भूल गए थे हम ऐड करना, हम लोग लिखेंगे ऐड उस कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, उसका कॉन्स्टेंट, वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे ऐड अकाउंट नंबर, कॉलम का नाम, और डेटा टाइप रखेंगे उसका नंबर, साइज रखेंगे 16 डिजिट का होता है ना हमारा अकाउंट नंबर, 16 रखेंगे साइज। हम उसको आगे एक ये रख सकते हैं कांस्टेंट यूनिक। यूनिक मींस कि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, दो स्टूडेंट्स का एक ही अकाउंट नंबर नहीं हो सकता है। हम उसके आगे एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं यूनिक। अगर कोई सेम अकाउंट नंबर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी ऑलरेडी स्टूडेंट ने एंटर किया हुआ अकाउंट नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा, उसका वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कांस्टेंट मैंने बताया, फिर भी मैं अलग से पढ़ा। तो यहाँ पे हम एक जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एसक्यूएल में हम ईमेल यहाँ पे ऐड करना है, ईमेल कॉलम। एक कस्टमर टेबल है ऑलरेडी बना हुआ कस्टमर टेबल, उसमें हम भूल गए हैं किस कॉलम को ऐड करना, ईमेल कॉलम को हम भूल गए हैं ऐड करना। तो क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, क्योंकि इसका सिंटैक्स क्या है? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम लिखना है पहले। फिर ऐड करने के लिए एक नया कॉलम ऐड करने के लिए हम ऐड लिखते हैं, ऐड ऑल्टर के साथ ऐड करते हैं, ऑल्टर के साथ ऐड लिखते हैं टू ऐड ए न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहां पे ऐड, फिर कॉलम का नाम क्या है? ईमेल, डेटा टाइप क्या है? वेयर केयर, साइज कितना है? 255, एंड बन हो गया एक कॉलम। उसमें ऑलरेडी कस्टमर्स टेबल बना हुआ है, उसमें एक और कॉलम ऐड हो गया ईमेल का, जैसे अभी मैंने स्टूडेंट का बताया, अकाउंट नंबर। सिंपल। तो यहां तक क्लियर है? क्लियर? यस सर। हाँ, गुड। तो इसके बाद है दूसरा मॉडिफाई। यह है मॉडिफाई। मॉडिफाई में हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफाई में हम लोग करते हैं चेंज। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हम लोग कहते हैं इसका डेटा टाइप ये नहीं रखना था, इसका डेटा टाइप कुछ और रखना था, या ये डेटा टाइप इसका अप्रोप्रिएट नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं लिखना चाहिए, हमें इसका डेटा टाइप रखना चाहिए फ्लोट, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में भी आता है कभी कोई, या इसका साइज कम है। बीसी कहाँ होता है? नाम तो तकरीबन 30 तक होता है, 30 कैरेक्टर्स तक होता है, आजकल लंबे लंबे नाम होते हैं। तो ऐसी चेंजेस अगर आप लोगों को किसी कॉलम में करनी हो तो हम लोग लिखते हैं यही ऑल्टर टेबल और उस टेबल का नाम। जैसे स्टूडेंट टेबल में आपको कोई चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल साइज हमें चेंज करना है, साइज। नेम कॉलम में हमने 20 रखा है, हम लोग रखना चाहते हैं 30, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। इसके बाद हम लिखेंगे मॉडिफाई। उसके बाद हम उस मॉडिफाई कॉलम लिखेंगे, मॉडिफाई कॉलम, क्योंकि ये कॉलम को हमें चेंज करना है, एट्रीब्यूट को चेंज करना है, फील्ड को चेंज करना है। उसके बाद हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेम। फिर हम कॉलम का नाम लिखेंगे उस कॉलम का, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट नेम। डेटा टाइप रखेंगे सिंपल, और साइज चेंज करेंगे, 30 रखेंगे आप, हो गया चेंज। ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। ऑल्टर टेबल, मॉडिफाई, ऑल्टर के साथ
हम 3 कमांड्स इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टर ऐड हो गया नया कॉलम ऐड करने के लिए, ऑल्टर मॉडिफाई हो गया कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम चेंज करने के लिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम जो होगा उसको चेंज करने के लिए हम ऑल्टर मॉडिफाई का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना हो, किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो ऑल्टर के साथ हम ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। यहां तक क्लियर? समझ में आया यहां तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए हम अब देखते हैं दूसरी एक कमांड। यहां पे एक है ड्रॉप। हाँ, ड्रॉप, जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या आधार नंबर, ये आधार नंबर नहीं चाहिए, या हमने कोई ईमेल आईडी उसमें ऐड किया है। हम लोग कहते हैं कहाँ होती है सबकी ईमेल आईडी, छोड़ो आप, ईमेल आईडी मत रखो, इसकी जरूरत नहीं है। या कोई और कॉलम, बहुत सारे कॉलम्स ऐसे होते हैं, हो सकता है वो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो, या आप लोग समझे कि ये फजूल का कॉलम है, हमें इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। तो उस कॉलम को हमने ऑलरेडी टेबल में ऐड किया होगा क्रिएट टाइम पे। जब हमने क्रिएट किया होगा टेबल को या ऑल्टर से उसको ऐड किया होगा, तो अब आप चाहते हो कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये हमें डिलीट करना चाहिए, इस कॉलम की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ड्रॉप टेबल कमांड का इस्तेमाल। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, उस टेबल का नाम। ड्रॉप, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट दैट वन, ये दूसरा है, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। दिस इज, हाँ, हम खुद ही बनाएंगे एक, हम खुद ही लिखेंगे एक यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई के बाद हम लोग ड्रॉप की यानी ऑल्टर ड्रॉप, हमें एक कॉलम को क्या करना है, हमें एक कॉलम को डिलीट करना है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल हमें आधार जो कॉलम है वो डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल से, तो हम लोग लिखते हैं ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, फिर हम लिखते हैं टेबल नेम, ये सिंटैक्स है इसका, टेबल नेम, टेबल नेम मैं शॉर्ट में लिखूंगा। फिर हम लिखते हैं ड्रॉप, ड्रॉप, फिर हम लिखते हैं उस कॉलम का नाम जिसको हमें ड्रॉप करना हो, कॉलम नेम, सिंपल। इसी तरीके से अब एग्जांपल जो है इसकी, हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल, फिर हम स्टूडेंट लिखेंगे। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है, उसमें से हमें आधार कॉलम को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप AADHAAR, आधार। तो आधार कॉलम उससे क्या होगा, डिलीट हो जाए, आधार कॉलम उससे डिलीट हो जाए। तो ये 3 कमांड्स है, ये ऑल्टर के साथ जो चीज इस्तेमाल की जाती है। ऑल्टर ऐड इज यूज्ड टू ऐड एन न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर मॉडिफाई is used to change the existing column in a table, and alter drop is used to delete the already existing column in a table. ये 3 काम करता है। तो इसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज ड्रॉप। देखो यहां पे इस ड्रॉप को, ये जो ऑल्टर के साथ हम ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, ऑल्टर के साथ ड्रॉप हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कॉलम डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रॉप जिसको हम ऑल्टर के साथ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज्ड टू डिलीट द कॉलम फ्रॉम ए टेबल। अब दूसरा ड्रॉप जो है, जो आप लोग यहां पे देखते हो, लास्ट वाला डीडीएल कमांड में से लास्ट जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड, ड्रॉप। तो ड्रॉप कमांड क्या करती है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करती है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करती है। सिंपल ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूं, ड्रॉप टेबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल ड्रॉप कमांड की बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ड्रॉप कमांड, व्हाट इज ड्रॉप कमांड, तो आप लोग कहना कि ड्रॉप कमांड इज द कमांड विच इज यूज्ड टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो सिंटैक्स क्या है इसका, ड्रॉप, ड्रॉप लिखा ना, ड्रॉप, उसके बाद उस टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप व्यू, ड्रॉप कर्सर, देन डेटाबेस ऑब्जेक्ट नेम, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल की बात करेंगे, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए।
तो हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, उस टेबल का नाम। जैसे स्टूडेंट टेबल को हमें डिलीट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल, फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे, टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी व्यू को डिलीट करना हो तो ड्रॉप व्यू, उस व्यू का नाम। किसी इंडेक्स को डिलीट करना होगा, ड्रॉप इंडेक्स, उस इंडेक्स का नाम। सिंपल तरीका है। इट इज यूज्ड टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। एंड ड्रॉप, अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज ड्रॉप टेबल कमांड, तो उस वक्त बताना इट इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल्स, इट इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल। इसको एक टेबल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस तरीके से हम लोगों ने डीडीएल कमांड्स, वो कमांड्स जो डील करती है विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, तो हम उनको कहते हैं दीज आर द डीडीएल कमांड्स। तो ये जो कमांड्स है ये डील नहीं करती है किसके साथ, डेटा के साथ या सिक्योरिटी के साथ, ये खाली स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। ये ना डेटा के साथ डील करते हैं और ना ही ये इसके साथ डील करते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिक्योरिटी के साथ। ये सिंपली डील करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। जैसे आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों ने डेटा के साथ कुछ टच नहीं किया, तो हमने सिर्फ क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप कमांड इस्तेमाल की। तो कल हम आगे बढ़ेंगे, तो इस वक्त इतना है।